Hi everyone, welcome to my channel HR Classes. Our today's topic is chapter 3 whose name is This is my town. This is my town. यह मेरा कस्बा है. This means यह is है my town मेरा कस्बा. Let's start. Let's read. This is my town. In my town. यह है मेरा टाउन मेरा कस्बा मेरा शहर मेरा गांव. टाउन मीन्स कस्बा. इन माई टाउन मेरे कस्बे में देर आर स्ट्रीट. स्ट्रीट मतलब गली गलियां हैं. इन माई स्ट्रीट देर आर हाउसेज मेरी गली में घर हैं. हाउसेज मतलब प्लूरल बहुत ज़्यादा. इन माई हाउस देर आर रूम्स मेरे घर में कमरे हैं. इन माई रूम देर इज ए बेड एक मेरे रूम. इन माई रूम मेरे कमरे में एक बेड है. ऑन द बेड देर इज ए बास्केट बेड पे बिस्तर पे एक बास्केट है बकेट है. बास्केट मतलब टोकरी. इन द बास्केट देर आर सम फ्लावर्स और बास्केट में कुछ फूल हैं. फ्लावर्स इन ए बास्केट फूल एक बास्केट में. और बास्केट कहाँ पे? बेड पे. बास्केट ऑन द बेड. और बेड इन द रूम बेड कहाँ पे? कमरे में. और रूम इन द हाउस रूम कहाँ पे? घर में. और हाउस कहाँ पे? गली में. और गली कहाँ पे? कमरे में. वो टाउन में कस्बे में. तो प्यारे बच्चों एक बच्चा है जो अपने घर के बारे में बोल रहा है कि यह मेरा कस्बा है. और कस्बे में क्या है? बहुत सारी गलियाँ होती हैं. तो कस्बे में गलियाँ गलियों में घर घरों में कमरा कमरे में बेड बेड पे बास्केट बास्केट में फूल. और फूल कहाँ पे रखें? फिर वो दोबारा उसी को रिपीट करता है. फूल कहाँ पे? बास्केट में. बास्केट कहाँ थी? बेड पे. बेड कहाँ था? रूम में. रूम कहाँ था? घर में. घर कहाँ था? गली में. गली कहाँ थी? टाउन में. समझ गए? लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? व्हाट इज द नेम ऑफ योर व्हाट डू यू आपको ये लिखना है. आपने पिक्चर में क्या देखा? व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर. तो प्यारे बच्चों लिखना है आई सी माई ए टाउन इन द पिक्चर वेयर आर सम स्ट्रीट home trees some children are playing there and some are reading and doing voting. Yeah. And rafting the yacht मतलब वो क्या कर रहे हैं? नाव भी चला रहे हैं वहाँ पे. देखा यहाँ पे गली हैं बच्चों. गली हैं स्ट्रीट हैं होम है कुछ घर बने हुए हैं. यहाँ पे देखो ये घर बने हैं ना. ये गलियाँ हैं कुछ पेड़ हैं और चिल्ड्रन खेल रहे हैं. ये खेल रहे हैं चिल्ड्रन. यहाँ भी खेल रहे हैं चिल्ड्रन. एंड सम आर रीडिंग कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं. देखो ये पढ़ाई कर रहे हैं बाबूजी और पढ़ाई कर रहे हैं. और राफ्टिंग दी याच और राफ्टिंग इन द याच मतलब बच्चों वो इसमें नाव में राफ्टिंग कर रहे हैं या पानी में तैर रहे हैं. यहाँ पे ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ योर टाउन. अब सभी बच्चे अपने अपने टाउन का नाम लिखेंगे. क्या लिखेंगे बच्चों? माई टाउन नेम इज जिसके टाउन का जो भी नाम है. जैसे भरतपुर. क्या लिखना है बच्चों? भरतपुर. व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्ट्रीट. आप क्या लिखेंगे बच्चों?
हम लिख देंगे नेम ऑफ माई स्ट्रीट इज संजय नगर। ठीक है जी। नेक्स्ट, फॉर्म वर्ड विद सेट्स ऑफ लेटर गिवन इन द सर्किल बिलो, देन फ्रेम ए सेंटेंस यूजिंग दैट वर्ड। फॉर्म वर्ड्स विद सेट ऑफ लेटर गिवन इन द सर्किल। प्यारे बच्चों, इन तीनों को, ये जो फॉर्म मतलब बनाओ वर्ड शब्द विद द सेट्स, सेट मतलब लेटरों का सेट दिया गया है, गिवन इन द सर्किल, ये सर्किल दिया है ना बच्चों, ये क्या दिया है, सर्किल। इस सर्किल में जो वर्ड दिया उनको एक शब्द बनाओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेड, यहाँ पे रूम, यहाँ पे टाउन। तो आओ चलो लिखते हैं पहले। यहाँ पे बन गया बेटा बेड, यहाँ पे बन गया रूम, यहाँ पे बन गया टाउन। ठीक है बेटा। अब इनका सेंटेंस भी बनाना है। सेंटेंस बनाना बच्चों, माई होम। ठीक है, कि देयर इज ए बेड इन माई होम, एक ही बेड है हमारे घर में। नेक्स्ट, देयर आर 2 रूम इन माई। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, देयर आर 200 हाउसेज इन माई टाउन, हमारे कस्बे में 200 घर हैं। समझ गए बच्चों। तो ये हो गया आपके सेंटेंस बनाने इनसे। ठीक है, ये रूम बनता है RWM, ये टाउन बनता है। ठीक है, राइट और होम एड्रेस, सबको अपना घर का एड्रेस लिखना है बच्चों। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, या किसी का एग्जाम्पल ले लो। हाउस नंबर 11, बिहान दी इंदिरा स्कूल, संजय नगर, भरतपुर, राजस्थान। भारत, कंट्री भारत। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है जी। लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर की सुनो। लिसन टू योर टीचर। नेक्स्ट इज बेटा, लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनो। योर टीचर विल से 1 वर्ड फ्रॉम ईच कॉलम। ये कॉलम दिए बेटा, इनमें से एक शब्द कहेगा ईच कॉलम, एंड सर्किल द वर्ड यू हियर इन ईच रो। है ना, हर आपको इनसर्कल करना है यू हियर इन द ईच रो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हाउस, तो हाउस कहाँ बेटा, हाउस कहाँ पे, सभी सर्किल करो उसको। हाउस है ये, समझ में आया बच्चों। और माउस है ये,
ये लाइन, ये स्विम। तो एनसर्कल करना है बेटा, क्या करना है, एनसर्कल करना है ऐसे। अब बोले वेल, वेल क्या है, कुआं, ये रहा। फैन, फैन मतलब पंखा। माउस, माउस मतलब चूहा। लेन, स्किन, स्विम। ठीक है बच्चों, फेन, और ये वॉल, ये लाइन ना। रीड द पोएम अगेन, पोएम को दोबारा पढ़ो। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर ई। काउंट, गिनो द नंबर, जो नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार दिया गया है कौन सा लेटर, ई। ये ई कितनी बार दिया गया है, राइट द नंबर ईयर, उस नंबर को यहाँ पे लिखो। तो आपको पोएम में इसमें देखना है ई कितनी बार दिया है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। कितनी बार दिया बच्चों, या हम ऐसे ही लिख देते हैं 36। ठीक है। अब नेक्स्ट काउंट द नंबर, प्यारे बच्चों काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर यू। अभी हमें यू गिनना है कितनी बार दिया गया है। ठीक है, यू 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 1, यू को गिनेंगे तो 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4। ये कितनी बार दिया बच्चों, 4 बार। ठीक है बच्चों। विच लेटर डू यू सी मोर नंबर ऑफ टाइम्स, राइट द आंसर हियर। आप सबसे ज़्यादा किसको देखते हो, कौन सा वर्ड है। तो देखो और गिन लेते हैं हम, एम 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 1 2 3 4 5 6। तो सबसे ज़्यादा बच्चों ई ही दिया गया है। कितनी बार दिया गया है, 36 बार। कितनी बार, 36। ठीक है। लुक एट दी पिक्चर्स गिवन बिलो, कैन यू स्पॉट द डिफरेंसेज। आपको ये दोनों पिक्चर देखनी है। लुक, देखो एट 2 पिक्चर्स, इन पिक्चरों पे देखो। गिवन बिलो, नीचे दी गई, नीचे दिए गई दोनों पिक्चरों को देखो। कैन यू सी, क्या तुम स्पॉट कर सकते हो डिफरेंसेज, अंतर जो है दोनों में। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा 4 अंतर हैं जो आपको दिखेगा। देखो ध्यान से, चलो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो इधर ये बेड है, बेड है ना, इस पर कपड़ा नहीं है, इधर कपड़ा है या पिलो है। ठीक है, एक अंतर हो गया। दूसरा, ये जो पर्दा है, क्या है बच्चों, ये जो पर्दा है ये इधर फोल्ड है, जबकि इधर ये लटका हुआ है। दूसरा अंतर। तीसरा, इसका बेटा देखो हैंडल नहीं है, ये लंबे वाला आप देखेंगे ओनली राउंड है। तो तीसरा। चौथा, इधर कितने फूल हैं बेटा और इधर कितने हैं, है ना। तो हो गए ना 4 अंतर। और किसी को एक्स्ट्रा दिख रहे हो तो बताना। तो 4 अंतर है बेटा। लुक एट द पिक्चर एट वाट एवर यू थिंक इज नीडेड टू कंप्लीट इट। इस पिक्चर पे देखो, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो एंड ऐड वाट एवर यू थिंक इज नीडेड टू कंप्लीट इट। इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरत है उसमें ऐड करो। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, देखो देर आर सम फ्लावर्स एंड आई थिंक इट इज ए सीन ऑफ ए गार्डन, इजंट इट। तो
हमें क्या लिख सकते हैं कि लेट्स राइट, आओ चलो लिखते हैं। देयर इज ए गार्डन where some flowers are some flowers where are some flower also where are some flowers also there should be some people who are walking enjoying beauty। ये हम नहीं लिखेंगे, हम तो बस इतना ही लिखेंगे, देर आर सम, वो क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं। देर आर सम पीपल, देर शुड बी सम पीपल देयर शुड बी, पार्क में क्या होता है, सम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी होने चाहिए ना खेलने के लिए। एंड देयर शुड बी ए बोर्ड फॉर नॉट टू प्लक दी फ्लावर्स। ऐसे भी एक बोर्ड होना चाहिए कि फ्लावर्स को मत तोड़ो, नहीं है ना बच्चों, कि फ्लावर को मत तोड़ो, ऐसे एक बोर्ड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। लेट अस लिसन टू द वर्ड्स, लिसन टू द वर्ड्स योर टीचर विल रीड आउट, पॉइंट to the object that represent the word, that will read out, point to the object shirt, shell and shoe। प्यारे बच्चों, ये जो आपके टीचर बोलेंगे शर्ट, आपको उसको पॉइंट आउट करना है ऑब्जेक्ट को, सेल शू। ठीक है, नेक्स्ट आपको एसएच सब में बनना है, फिर आपको देखना है कि रीड द सेंटेंस अलाउड, फिर इनको तेज बोलना है। जैसे सन इज, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है एस एच, फिर यहाँ पे एस एच, यहाँ पे एस एच, यहाँ पे एस एच, यहाँ पे एस एच। सन इज शाइनिंग, अभी इसको जोर से पढ़ना है, ये पूरा इससे क्या बन गया, सन इज शाइनिंग, चमक रहा है। आई एम वियरिंग टी शर्ट एंड शॉर्ट, शॉर्ट मतलब हाफ पैंट। माई फादर इज वियरिंग ए न्यू शर्ट, नई शर्ट पहनी है। एंड माई ग्रैंड मदर इज फोल्डिंग ए शॉल। माई अंकल इज पॉलिशिंग हिज शूज, अपने शूज जूतों को। ठीक है, तो ये बच्चों जोर से बोलना है। आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद, एंड सब्सक्राइब माई चैनल।